भारत में अब एक ऐसा कानून है जो सरकारी कर्मचारियों यानी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बहुत सख्त नियम लेकर आया है। आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक ऐसी ही धारा को करीब से देखेंगे जो एक छोटी सी दिखने वाली गलती को देशद्रोह जितना गंभीर बना सकती है। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की निगरानी में एक बहुत खतरनाक कैदी भाग जाता है, तो क्या इसे हम सिर्फ एक चूक मानेंगे या फिर ये देश के साथ किया गया एक बहुत बड़ा विश्वासघात है? तो सवाल ये उठता है कि कानून इन दोनों के बीच, मतलब एक मामूली सी गलती और जानबूझकर किए गए धोखे के बीच फर्क कैसे करता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इन सारे बड़े सवालों का जवाब वो हमें मिलता है भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में। इसी नए कानून ने कई पुराने कानूनों की जगह ली है और अब यही तय करता है कि ऐसी गंभीर स्थितियों को कैसे परखा जाएगा। तो इस पूरे मामले के केंद्र में है बीएनएस की एक बहुत ही खास धारा, सेक्शन 156। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि यह है क्या। अच्छा, तो ये सेक्शन 156 कहता क्या है? देखिए, ये बहुत साफ साफ बताता है। ये उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी कानूनी हिरासत में कोई राज्य कैदी या युद्धबंदी है और वो उसे जानबूझकर यानी स्वेच्छा से भागने का मौका दे देते हैं। और सजा सुनिए, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून इस चीज को कितनी गंभीरता से लेता है। अब किसी पर यह धारा लगाने के लिए 4 चीजें साबित करनी पड़ती हैं। एक एक करके देखते हैं। पहली, कि वह व्यक्ति एक पब्लिक सर्वेंट हो, जैसे कोई जेल अधिकारी। दूसरी, कि कैदी कानूनी तौर पर उसकी कस्टडी में हो। तीसरी, कि वो कैदी कोई आम मुजरिम नहीं बल्कि देश का दुश्मन यानी राज्य कैदी या युद्धबंदी हो। और चौथी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि उसने कैदी को स्वेच्छा से भागने दिया हो। देखिए, इस पूरे सेक्शन का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्वेच्छा से यानी वॉलंटरीली। कानून की भाषा में इसका मतलब है कि यह काम पूरी तरह से जानबूझकर अपने इरादे से किया गया। ये कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये बस एक छोटी मोटी लापरवाही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जानबूझकर की गई मदद और एक अनजाने में हुई लापरवाही, इन दोनों में कानून क्या फर्क करता है? और यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम बात है। आप इस टेबल में देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सेक्शन 156 जो जानबूझकर किए गए काम के लिए है, ये बहुत ही गंभीर अपराध है और सजा है उम्र कैद तक। वहीं दूसरी तरफ है सेक्शन 157 जो सिर्फ लापरवाही के लिए है, ये कम गंभीर है और सजा सिर्फ 3 साल तक। सजा में जमीन आसमान का फर्क है और ये सारा फर्क सिर्फ एक शब्द पर टिका है, इरादा। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गार्ड है, वो पैसे लेकर एक आतंकवादी के लिए जेल का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देता है। यह है इरादा। इस पर लगेगा सेक्शन 156। अब दूसरी सिचुएशन, वही गार्ड, लेकिन इस बार वो ड्यूटी पर सो गया और उसकी लापरवाही से कोई कैदी भाग गया। ये लापरवाही है और इस पर लगेगा सेक्शन 157। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून आखिर इस एक काम के लिए इतनी सख्त सजा क्यों दे रहा है? मतलब इतनी ज्यादा गंभीरता क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक कैदी के भाग जाने का नहीं है। जब कोई राज्य कैदी या युद्धबंदी भागता है तो कानून इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सीधे सीधे देश की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी पर एक हमले की तरह दिखता है। और यही वजह है कि इसकी सजा इतनी कठोर। और हाँ, ये सब सिर्फ कानून की किताबों में लिखी बातें नहीं है। जरा इस असली जेल मेमो को देखिए। ये हमें दिखाता है कि असल दुनिया में इन सरकारी कर्मचारियों पर कितनी बड़ी, कितनी भारी जिम्मेदारी होती है। ये जो सख्त नियम कानून बनाए जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि यहां दांव पर किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा लगी होती है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सोच पर आकर खत्म होती है। सेक्शन 156 का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि देश के दुश्मन को भगाने में मदद करना ये सिर्फ अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ना नहीं है, ये देश के साथ सीधा सीधा धोखा है, एक विश्वासघात है। ये वो लकीर है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सख्ती वाकई जरूरी है?